उस टाइम मैं डरी थी बहुत, बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आई? भाई जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे के बाप हो, तो तुम इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व सुंदरी है, मेरे लिए मेरी बीवी हीरोइन है, सामने तारीफ ही करते हैं अपनी। तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्स। उस टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी। उस टाइम वो किसी और के साथ अफेयर में आए थे और मुझे पता चल गया था। तो मैंने, और मुझे उनके उसी उनके फ़ोन में उसकी न्यूड फोटोज़ मिली थी जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मारी थी वीडियो कॉल पे। मैंने उस लड़की को भी बोला कि क्या चल रहा है ये, तो बोले उनसे पूछो क्या चल रहा है। बाद में बोलती क्या बकवास कर रही हो एंड ऑल सारी चीज़ें। फिर मैंने उसको फोटो ही डायरेक्ट भेजा। मतलब लड़की को पता ही नहीं है कि नहीं पता उसको वीडियो बना रखी है। यस। और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता। चिंदी बैठे बैठे, ओ वाओ नाइस ब्रेसलेट, ये आपके हाथ में सूट नहीं कर रहा, दे दो मुझे। फिर पहन लिया। सो आई गेस ऐसे ही उन्होंने अपना सोना भी बनाया है बहुत सारा। भैया ऐसे है वैसे है, भैया को खुश करिए आप। भैया को किस तरह खुश करिए। अभी रिसेंटली एक लड़के पे ऊपर ब्लेम डाल दिया जिनके रिलेशन से बाहर निकले भाई साहब कि भाई कोई मुझे मारना चाहता है, कोई लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ऐसे काटने का एक्टिंग करेगा, बाबू मैं अभी काट के तुम्हारी मांग भर देता हूँ एंड ऑल सारी चीजें। ये चीज आपके साथ हुई? करता है ना। अभी रीजन ने 2 दिन पहले उसी से बात कर रही थी मैं लड़की से, तो सारी कहानी मुझे बता रही थी। मैंने बोला तू सिर्फ स्टार्ट कर, मैं पूरा एंड कर दूंगी। फिर बोलता है कि चीटर कहीं का, सबको एक ही डायलॉग चिपकाता है क्या? मैंने बोला हाँ, वही काम है। लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना, नीचा दिखाना, डाउन करना। इन दिनों में कोई ये कंट्रोवर्सी चल रही है खेसारी लाल से जुड़ी हुई। उनको घमंड है मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको उनसे कोई खास रिश्ता था? 5 साल आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को? यस, वो मैरिड थे वो, बट हम लोग ने साथ में फिल्म स्टार्ट की एक, तो वहाँ पे उनको फिर मुझसे भी प्यार हो गया। किस तरह का वीडियो था वो? फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ, अभी अपने ही ऑफिस में। उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मेरा इवेंट था, 2 दिन पहले उनका इवेंट था, और वहाँ जाके बोल किया है कि काजल ने मुझे धोखा दिया है। तब लोगों ने मेरे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या कहीं पे भी, कहीं मैं कुछ पोस्ट करूँ, धोखेबाज एंड ऑल, बहुत गंदे गंदे चीप कमेंट्स डालना स्टार्ट किया। 2 दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी पे हमला करवाया गया था और ये इंसान मजे ले रहा था उस चीज का। काजल, मैं अभी देख रही हूँ कि आप बात करते हुए भी इमोशनल हो रहे हो। मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं काँप रही हूँ। मैं देखो, मैं मतलब इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है और ये कॉल्स मुझे तक भी आ रहे हैं कि भाई हमको फोन आया था, बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे? सो उस टाइम मैं डरी थी बहुत, बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं बिहार में एकदम खुले अपने अकेले घूमती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री में 14 इयर्स बिताए हैं और ये मेरा ही एक घर ही है यहाँ पे, और ये लोग सारे मेरे अपने ही हैं, तो क्यों हार्म करेंगे? और मैंने उनको दिल से अपना बनाया, दिल से अपना माना। और तभी भी मैं यही सोच के मैं गई थी। उनके यहाँ के जो भी सिक्योरिटीज़ थी, उन्होंने मुझे 2 किलोमीटर तक ड्रॉप कर दिया आगे तक। फिर रास्ता खाली था, लेकिन पीछे से जो होते हैं फैंस लोग, जो कुछ होते हैं, तो पीछे पीछे आते हैं, भाग भाग के आते हैं या फिर गाड़ी से आते हैं बहुत फास्ट में हर एक चीज़। तो आगे जाके फिर थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो वहाँ पे सब ने मुझे घेर लिया और आधे पौने घंटे से सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोक रहे थे, मतलब कांच को बहुत मार रहे थे। एंड सडनली पत्थर किसी ने मारा, कांच फोड़ा, हर एक चीज़ हुआ। तो दैट टाइम मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो गया, सडनली क्या हो गया। तो मैं वहाँ पे रोने लगी थी। और उसके बाद फिर मेरा 1-2 दिन बाद वीडियो वायरल हो रहा है वो रोने वाला, कि देखो केसारी के
लोगों ने क्या हालत कर दी उसकी। केसारी से पंगा लेने का मतलब यही होता है। केसारी का पावर देखा, तो ये सारी चीज है। मतलब और उनकी ऑडियंस भी उसे सपोर्ट कर रही है। यस, ठीक मतलब लड़की कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, है। इसका मतलब ये होता है। और आपको जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें किस तरह की बातें कही जा रही हैं आपको? मेरे एक दो दिन बाद जब मैंने ये इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, जब मैंने असलियत बताई उनकी कि चीज़ें हमारे बीच में हुई क्या थी एग्जैक्टली, जो वो दुनिया को बताते हैं वो गलत है। और गलत अपने आप को कितना भी सच्चा प्रूफ करवाते, वो गलत ही रहेगा। उन्होंने तो क्लियरली ये बताया है कि काम के सिलसिले में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। मैं बोल रही हूँ ना, गलत कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ना, वो गलत ही रहेगा। बिकॉज लोग सिर्फ कैमरा के सामने देख रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कैमरा के पीछे किसने देखा है कि वो कैसे रहा है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कोई भी नहीं जानता है। ये चीज़ें थोड़ी हर्ट करती है उन लोगों के लिए जो बिना जाने बिना समझे जब लड़की को टारगेट करते हैं कि वो गलत है, उसका चरित्र खराब है। जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आए? भाई जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे के बाप हो, तो तुम इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? तुमको हर लड़की से प्यार ही क्यों हो रहा है? जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व सुंदरी है, मेरे लिए मेरी बीवी हर किसी हीरोइन के है, सामने तारीफ ही करते हैं अपनी बीवी मेरी की। बीवी मेरी हीरोइन है, उसके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्स। प्यार की डेफिनेशन सेक्स है उनके लिए। सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना है उसी उन्हें। के लिए वो प्यार करते हैं। ठीक है। बिकॉज अगर प्यार होता तो शायद इतने चेंज हो, मतलब लड़कियां चेंज नहीं होती। आप उन्हें थोड़ा क्लोजली जानती थी पहले के टाइम में। उनका उनकी वाइफ के साथ आपको जो बताया गया है कैसा था रिलेशन? मुझे यही बताया गया कि उनकी वाइफ से कोई रिलेशन नहीं है बहुत सालों से। और मेरी वाइफ को मुझसे प्यार नहीं है, मेरे पैसों से प्यार है। इवन मेरे सारे घर वालों को मेरे पैसों से प्यार है। नो डाउट आज उनकी फैमिली को, उनके उनके जो सारे पर्सनल रिलेशन वाले जितने भी हैं, नज़दीकी खून के रिलेशंस वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि उनके घर वालों के लिए भी इन्होंने ये रोया धोया है कि मेरे घर वालों को बस पैसा चाहिए, मेरे इतने भाई हैं, सबका खर्चा मुझे ही देखना है, सबके बच्चों की शादी मुझे ही करवानी है। ये सब चीज़ें यहाँ तक उन्होंने बोली है। काजल, जब इतनी ज्यादा ये बात थी तो इस टाइम पर आपने क्यों अपनी चुप्पी तोड़ी? क्यों सोचा कि मैं आज इसकी पोल खोलती हूँ? पोल चीज खोलने को वाली टाइम बात हो नहीं गया। है। ऐसी पोल खोलनी होती तो मैं ये 4 साल 5 साल पहले भी कर सकती थी। मैंने एक बार आवाज उठाई थी तो उस टाइम उन्होंने मुझे डरा धमका के चुप करवा दिया था। और उस टाइम मैं उसके उसके डर से नहीं डरी थी, मैं अपनी फैमिली की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से डरी थी कि मतलब मैं नहीं रहूंगी, अगर उसने मुझे कुछ करवा भी दिया तो मेरी मम्मी का कौन देखेगा? मेरी फैमिली को कौन देखेगा? बिकॉज आज मैं ही हूँ उनके लिए सारा चीज़, उनका पिलर या जो भी है फाइनेंशियली या सब जो भी है, तो मैं ही हूँ उनके लिए। इस वजह से मैं चुप थी और मुझे सिर्फ मेरा वर्क करना था और मैंने उसी पे ध्यान दिया। तो उसी का शायद फ़ायदा उठाया कि मैं चुप बैठी और वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया। तो अभी जब उन्होंने सामने से ये टॉपिक पे बात करी उस तब टाइम आपने पे भी रिप्लाई दिया? उस टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी। उस टाइम वो किसी और के साथ अफेयर में आए थे और मुझे पता चल गया था। तो मैंने, और मुझे उनके फ़ोन में उसकी न्यूड फ़ोटोज़ मिली थी जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मारी थी वीडियो कॉल पे। तो वो चीज़ मुझे वो हुआ और उनको वो चीज़ मैंने पूछी तो बोलते मेरा एंटरटेनमेंट है ये, मैं ऐसे दूसरे ही साथ जीता हूँ। फिजिकल होना। फिजिकल तो फोन में, मतलब लड़की कोई है तुम पे ट्रस्ट करके न्यूड हुई है तो तुम उसका स्क्रीनशॉट मार के रख रहे हो।
आपको क्या और लगता है उस चीज को मैंने पूछा तो बोले मेरा एंटरटेनमेंट यही है, तुमको साथ में रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। वो बनाते क्यों थे? ब्लैकमेल करने के लिए दूसरों को? बाद में यही होता है ना, जैसे फिर बाद में उस लड़की के लिए मैंने बोला, जब मैंने उस लड़की को भी बोला कि क्या चल रहा है ये, तो बोले उनसे पूछो क्या चल रहा है। तो जब क्योंकि इनसे मैं बात नहीं करती थी, फिर उस लड़की को मैंने बोला तो बोले तुम्हारा फोटो देखा है मैंने, तब जाके मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। फिर बाद में बोलती क्या बकवास कर रही हो एंड ऑल सारी चीजें। फिर मैंने उसको फोटो ही डायरेक्ट भेजा। मतलब लड़की को पता ही नहीं है कि मेरे नहीं पता उसको, वीडियो बना रखी है। यस, स्क्रीनशॉट मारा था वीडियो कॉल ठीक का। है। फिर उसको मैंने भेजा एंड उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, मैं तुम्हारे पे केस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने बोला अगर तुमको मैं तुमको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मुझे ब्लैकमेल का उसने बोला कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैंने बोला ब्लैकमेलिंग ऐसे नहीं होती है। मैंने उस चीज़ को डिलीट भी कर दिया। मैंने बोला तुम गलत रास्ते पे हो, गलत ट्रैक पे चल रही हो, तुमको बचाने के लिए मैंने ये सब चीज़ की है और तुमको पता ही नहीं है। उस लड़की के अलावा और भी उसके चीजें बाद उस दिखी? लड़की ने उसकी बैंड बजाई, उसको तुरंत फोन किया, गाली गलौज किया, बहुत कुछ किया। और उसके बाद तुरंत मुझे फोन आ रहा है कि अगर तुमने उस लड़की का कुछ भी वायरल किया या कुछ किसी को पता चला तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूंगा। सीधा मुझे ये धमकी दे रहा है और तुमको कहीं का नहीं रखूंगा। तो आपकी प्राइवेट फोटोज मुझे नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे मैंने कहा उन्होंने अपने हर जगह वो कैमरा लगा के रखता है। अब कोई ट्रस्ट कर रहा है, कोई रिलेशन में तो देखेगा थोड़ी ना, रूम जाके चेक एक एक चीज थोड़ी ना देखेगा। तो ये चीज है भाई। तो उसके बाद फिर सब चीजें खत्म हो गई और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया था तो कोई मिल ही नहीं पा रहा था वैसे भी। अच्छा, तो अब ये मुद्दा इधर से गर्म हुआ कि जब उन्होंने आपकी इज्जत पे बात करी, औकात पे बात करी। यस, वो कैरेक्टर पे बात करी उन्होंने। और दूसरी मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी थी कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। वो चीजें मुझे ज्यादा इफेक्ट हुई बिकॉज मुझे मेरे फैमिली का टेंशन था। मुझे कुछ हो जाएगा तो उनको कौन संभालेगा, वही चीज है। इस वजह से मैंने बोला, अदरवाइज मैं आज भी नहीं बोलती बिकॉज कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसको चुप नहीं करा सकते। कुछ अच्छे होते हैं जो चुप हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। सो उनमें से एक है। ये जो आपका पूरा एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग बता दीजिए। सीखा तो बहुत कुछ इस एक्सपीरियंस से। सीख तो बहुत अच्छी मिली है लाइफ में। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं काजल, ये सहना एंड ऑल सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। अब हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये बात भी है, हमारे जो समाज है, हमारी जो ये दुनिया है, इन लोग की मेंटालिटी है, वहाँ पे कोई सपोर्ट में तो नहीं आएगा। आजकल कितने सारी चीज़ें होती है, किस्से होते हैं लड़कियों के, लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। तुम चिल्लाते रहो, एक ना एक दिन तो कोई सुन ही लेगा। तो बस मैंने आज तक कभी भी कंट्रोवर्सी का मैंने कभी भी सहारा नहीं लिया था। और ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये मेरा सच है, जो हकीकत है, जो सबसे छुपा हुआ था वही मैंने चीज़ बताई है। और वो अगर वो इतना ही अच्छा बन के बोल रहे हैं, आज अच्छे ही बन रहे हैं कि नहीं अच्छी लड़की है, तो आज मेरे सामने मैंने इवन तभी भी कहा है कि अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो उनको बोलो मेरे सामने बैठ के बोले कि मैं धोखेबाज हूँ या नहीं हूँ, मैंने धोखा किया। वो उसके बाद मेरे सामने आया ही नहीं कभी मीडिया के सामने। अच्छा, जिस तरह आप पे हमला किया गया और लड़कियों के साथ भी उन्होंने यही चीजें करी हैं। रिसेंटली एक लड़की को उसके साथ जो वो करते थे एल्बम्स एंड ऑल सारी चीजें, बीच में उनके लिए भी सुनाई दिया था कि उनका रिलेशन चल रहा है उसके साथ। और जो भी है, जो कस्में वादे मुझे दिए गए उसको भी दिए गए। उनकी भी आवाज दबा दी जाएगी जैसे आप तो अभी अभी हुआ ना, सेम चीजें हुई। तो उस लड़की को जब चीजें पता चली, उसको आईना दिखाया एंड उसके बाद फिर उसको भी छोड़ दिया। और उसके बाद तुरंत उसके करियर पे उन्होंने पॉइंट करना स्टार्ट किया, इस लड़की के साथ कोई काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। और उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके घर में माँ बहन तो है ही नहीं शायद, इसलिए डर के रहते हैं। और मुझे लगता है कि वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं।
वो हमेशा नीचे ही बैठे रहना चाहते हैं। काजल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गैरिटी से जोड़ा जाता है। मुझे लगता है ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी, मुझे बोला गया था, मैं स्टार्टिंग में जब मुझे फिल्मों के लिए ऑफर आ रहे थे, तब मेरे जो जैसे फिल्मों में होते हैं तो जैसे गुजराती हो तो सब भाई भाई मान लेते एक दूसरे को, मतलब ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, वल्गर इंडस्ट्री है, बिल्कुल वहाँ पे काम मत करना, तुम सोच समझ के करना सभी जो लोग भी इस है। तरह के होते हैं मोस्टली। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें वल्गरिटी होती थी, लेकिन अभी आई गेस 7-8 साल से बहुत चेंज ओवर आया है। और अभी तो हम लोग काफ़ी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, फीमेल ओरिएंटेड ही कर रहे हैं ज़्यादातर। कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, बस साड़ी है, पल्लू है, दुपट्टा है, और सारी चीज़ें सब कुछ है। तो वल्गर तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यस, एल्बम्स इंडस्ट्री जो हमारी है भोजपुरी में, उसमें अभी भी सब चलता रहता है। चीप तरह के मतलब सॉन्ग्स शूट करना, हर एक चीज करना अजीबो तरीके एल्बम्स से। में बहुत वल्गैरिटी। यस, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब वही एल्बम और फिल्मों को सब इक्वल मानते हैं, पूरा ऐसे। तो वही चीजें हैं। तो हम लोग, मैं फिल्में करती हूँ, मैं एल्बम्स ज्यादा नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं आते हैं। और वो जैसे शूट करते हैं, बेडरूम में कहीं शूट कर लिया, कैमरा लगा दिया, शूट कर लिया, कैसे भी कुछ भी शूट कर लिया और वल्गर दिखा दिया, तो लोगों की नज़र में वही वल्गरिटी है। लेकिन फिल्म में किसी को नहीं पता कैसी बन रही है आजकल। तो और ये बनाने वाले यही है स्टार। फिल्में बहुत अलग हैं, म्यूजिक अश्लील गाने गाना, लड़की के ऊपर गाने गाना, लड़की को बदनाम करना, उसको चरित्रहीन साबित कर देना गानों के जरिए, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू चलता रहता है। आप पर्सनली खुश हैं इस इंडस्ट्री में काम करके? इंडस्ट्री में मैं वर्क करती हूँ तो खुशी हो रही है कि यस, ये हमारी इंडस्ट्री है, उसी के लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं कि हम लोग से कुछ भी नहीं, 100% भी तो नहीं, लेकिन 60% हम लोग सुधार सके। और फिल्म में हम लोग आजकल वैसे ही कर रहे हैं, खास करके हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस है सारी, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही है, वल्गर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और आज के डेट में टचवुड सारी लोग बहुत बिजी है, और शायद ही मुझे लगता है कि हीरो के साथ वो इतनी बिजी रही होंगी जितनी उनके बगैर हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि उनके बगैर उन्होंने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। मैंने किए हैं, मैंने खुद किए हैं। मुझे लगता है कि जब मतलब सारे जो भी टॉप के स्टार्स हैं सब साइड में हो गए, और जब हमारा करियर स्टार्ट हुआ, तब जाके मैंने अपना घर लिया है, गाड़ी ली है, हर एक चीज ली है। सपना पूरा हो गया? सपना पूरा मैंने किया, बिकॉज मैं वो करने आई हूँ यहाँ पे। मैं कोई हाथ पैर मेरे ख्याल जोड़ से के मुंह तोड़ जवाब तो आपने दे ही दिया है दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बोलते हैं कि अरे ये तो करियर तो इसी ने बनाया है ना, इसी के पैसों से तो मतलब यहाँ तक पहुंची है। और वो जैसे स्पॉन्सर, मैंने बोला स्पॉन्सर्स जो करते हैं, ये लोग दान दक्षिणा जो देते हैं, कभी कंबल बांटा, कभी व्हीलचेयर बांटा, कभी कुछ बांटा, तो ये लोग तो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, जो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कुछ करने के लिए वो लोग दान करते हैं और हीरो को बुलाते हैं कि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए वो चीज। और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता। वो इंसान ऐसा है, बहुत बड़े चिंदी। मतलब 5 साल में इतना नहीं जाना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सबसे बैठे बैठे, ओ वाओ नाइस ब्रेसलेट, ये आपके हाथ में सूट नहीं कर रहा, दे दो मुझे। फिर पहन लिया। सो आई गेस ऐसे ही उन्होंने अपना सोना भी बनाया है बहुत सारा। जो सोना उनके लोग देखिए, अब भैया ऐसे हैं वैसे हैं, भैया को खुश करिए आप। भैया को किस तरह खुश करिए, 10 तोले का सिकड़ी बना दीजिए। क्या आपके लिए कोई मायने रखता है क्या 10 किलो का सिकड़ी? बनाइए, चलिए जाइए लेके आइए, पहनाइए, खुश हो जाएगा भाई आपका। सो ऐसे ऐसे सिकड़ी बनवा के पहनवाया गया है, लाओ। अच्छा, खुश हो जाएगा भाई। ऐसा क्यों आया लोगों को ऑब्सेशन कि हाँ भैया को खुश करना है? मुझे एक बात बताइए, अगर वो इतना मेहनत करके आगे आए हैं और स्टेज शोज जो करते हैं उसमें वो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को वो होता है कि पैसा देना, ऐसा पैसा आज की डेट में, जैसे नचनिया जो मतलब नचनिया, सॉरी वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, सब अपना लड़कियां जो हैं डांसर्स हैं,
वो डांस करती हैं आजकल, और वो लोग पैसे जो ऑफर करते हैं जैसे बार में करते हैं, तो वैसे स्टेज पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पता नहीं कौन सा ये ट्रेंड चला है, इस तरह से लड़कियां बहुत चीप तरीके से डांस करती हैं। ठीक है, परफॉर्मर भी होती है उस चीज़ में, और चीप तरीके से कपड़े उठा के और हर एक चीज़ डांस करना वो बहुत चीप टाइप का लगता है, और उसी में पैसे देना और वो पैसे लेना, तो वो चीज़ें ये भी नहीं छोड़ते हैं, ये भी पैसे ले लेते हैं। मतलब 2 रुपया भी होगा ना किसी के हाथ में, वो भी ले लेंगे, 10 रुपया भी ले लेंगे, 20 रुपया भी ले लेंगे शो के दौरान जिस टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, एटलीस्ट उनको ये तो देखना ही चाहिए कि वो गरीब इंसान है, वो इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है, तो एटलीस्ट ना ही लो। 10 रुपया में कौन सा जान, तुम इतने लाखों लाखों पैसे ले रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है ना, उतना इनाफ है। काजल आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे ख्याल से मेरे नहीं दर्शकों को मुझे ये चीजें बहुत डाउन लगती है, मेरी नज़र में बहुत नीची और बहुत घिरी हुई ये चीज़ें लगती है, सोच लगती हैं। ये पता है ये इंटरव्यू के बाद मुझे और ट्रोल किया जाएगा, आप लोग अभी भी जाएंगे यहाँ से तब देखिएगा मुझे किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, कैसे गाली गलौज मेरे लिए की जा रही है। और इसी तरह इसके पहले भी एक हीरोइन पे ऐसे ही, जो आज बहुत ही अच्छा उन्होंने नाम बना लिया है, अक्षरा जी, उनके लिए भी सेम चीज़ें हुई थी। बट आज की डेट पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि, और वो तो बिहार से ही है, एकदम शेरनी टाइप है, एकदम फाड़ू है, वो सबको फाड़ती रहती है, एंड वो सच सही करती है। ये धोखाधड़ी ही हुई है अक्षरा जी के साथ भी, सेम चीज़ें हैं, बट यही है। तो आज की डेट में वो बहुत अच्छा कर रही है, और उनके लिए भी चीज़ें सब हुई थी, इन्होंने उनकी भी बहुत गलत बातें मुझे बताई थी, वो वैसी है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, बहुत गंदा गंदा बताया था। बट गंदा तो यही इंसान है, आज मुझे पता चला ना कि ये इंसान कितना गिरता है, कोई लड़की नहीं गिरी होगी। बट इनको टारगेट करना होता है लड़कियों को, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उनके करियर पे भी बैन लगा दिया था, उनके साथ कई लोगों ने उनके साथ फिल्म करना बंद कर दिया था, काम नहीं मिलता था उनको। उसके बाद वो सिंगर बनी, एंड टचवुड, भगवान करे वो बहुत आगे जाए। अगर आपके रिलेशन खराब हो जाए तो आगे उसे काम ही ना मिले, उनका ये रहता था मेन यस। और आज जिस लड़के को छोड़ा है, उसके पहले जिसको छोड़ा था, सेम सबके लिए लागू है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, कर रही है, बहुत अच्छे से काम बहुत अच्छा कर रही है। और हमारे जितने भी टेलीविजन के, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो टीवी चैनल्स वाले हैं, उनको मैं सीरियसली तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज की डेट में। और क्योंकि उनकी वजह से सारी लड़कियां बिजी है, जिनके पास काम नहीं था वो भी बिजी है, किसी के पास डेट नहीं रहती है। और भगवान करे, महादेव करे ऐसे ही हो। आज हीरो लोग घर में बैठे हैं, कई लोग अच्छे अच्छे स्टार वाले, तो हम लोग को, मुझे लगता है कि हम लोग महीने में, मुझे नहीं लगता कि मैं 1-1.5 महीना भी अपने घर में बिता रही हूँ। काम ही इतना सारा है, मैं इतना काम कर रही हूँ। सो टचवुड, भगवान की दया से, और शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, मुझे ऐसे लगते हैं। खेसारी लाल किसी भी तरह से आपकी जिंदगी को रोक नहीं पाए, जितनी उन्होंने कोशिश करी। मैंने कर्म अच्छे किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पहले ऐसी चीज़ें जब होती थी ना, तो मैं रोती थी। जब मुझे फिल्मों से निकाला जाता था तो मम्मी को बोलती थी, मम्मी मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। मम्मी बोलती थी, काजल तेरे नसीब में जो होगा वो तुझे मिलेगा। तो आज शायद मम्मी की भी दुआएं और मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जो मैं वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि इसके पास काम नहीं है, इसका करियर खराब हो गया, खत्म हो गया, इसलिए केसारी के पीछे पड़ी है, इसलिए केसारी की ये अफवाहें बना रही हैं, कंट्रोवर्सी में आना चाहती है ताकि इसके साथ केसारी काम करे और मतलब इसको फिल्में मिले और मतलब कंट्रोवर्सी से थोड़ा पैसा कमाए। बट शूट ही कर रही हैं। मैं शूट ही कर रही हूँ, लेकिन मैं कितना बताऊँ, मैं मतलब हमेशा पोस्ट डालती रहती हूँ, आज से ये फिल्म शूट हो रही है, आज से ये फिल्म शूट हो रही है। सिर्फ क्या मैं वो क्लैप्स लेके फोटो ही डाल रही हूँ क्या? तो ये सारी बहुत बात है, लेकिन
प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, ये तो आपसे अच्छे कोई नहीं जानेगा। सब कुछ जानते हुए समझते हुए फिर भी प्यार में पड़ी। मतलब चीजें क्या होती है ना, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको मैं मिली ही नहीं हूँ, वो मेरी इतनी बुराई कर रहा है, मतलब ऐसा कभी लगता है कि मैं उसके सामने जाके बैठ जाऊं, भाई तू बोल दे मेरे बारे में, जो बोलना है बोल दे, फिर मैं भी बोलती हूँ। अच्छा लगता है अब क्या आप इस मुकाम पे पहुंच गई हैं इतनी अड़चनों मुझे के बाद भी? मुझे पहले चीजें बहुत हर्ट करती थी, मतलब अरे बाप रे वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया। पर अभी मैं ऐसी पत्थर बन गई हूँ ना कि अभी कोई चीज ही मुझे वो लगती नहीं है। हाँ ठीक है यार, तुम लोग कंटिन्यू करो, बिकॉज तुम लोग की सोच वहीं तक है, उसके आगे तुम लोग बोल नहीं सकते, उसके आगे तुम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि संस्कारों की भी तो बात होती है। मेरी माँ ने तो संस्कार ऐसे दिए हैं कि ठीक है, लाइफ में जो हुआ पास्ट लेके चलना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में देखो क्या हो रहा है और फ्यूचर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं यही बोल रही थी कि इतनी चीजें हुई आपके साथ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन एट द एंड आपने आवाज उठाई दुनिया को बताने के लिए। मेरे ख्याल से उनके फैंस को भी ये चीज समझ आनी चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं है कि कोई सारे ही मेरे अगेंस्ट है, मुझे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लिए वो मेरे भगवान है। मुझे कई लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सच में उनके लिए दिल से दुआ करूंगी कि आप लोग सच का साथ दे रहे हो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और कोई भी लड़की चाहेंगी, मैं अपनी लाइफ की जो हिस्ट्री बता रही हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, कोई भी लड़की चाहेगी कि सामने से अपनी इज्जत उछाले पब्लिकली, जबकि मुझे पता है ये लोग लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। मैं क्यों चाहूँगी, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से खुद ही बचती थी, लेकिन आज मैं सामने से बोल रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ये सब चीज़ें अभी मैं फेस कर रही हूँ और वो मुझे फेस नहीं करना है। अब मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ें थी ना, मैं जो चीज़ों को दबा के मैंने रखा था, मैंने सबके सामने रख दिया। अब आप लोग उसे सच मानो या गलत, जिसको सच मानना है वो मानेगा और जिसको गलत मानना है वो मानेगा। हम उसके गलत को हम लोग सच में तो वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को, अगर हम लोग सबको फोर्स तो नहीं कर सकते भाई तू मुझसे प्यार कर, तू मुझे मान सम्मान दे या इज्जत कर, मैं सबको नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज जरूर है कि हाँ, हिम्मत नहीं हारी, सच्चाई सामने लेके आई और अपने ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए कि आपने मुझे धोखा दिया, थोड़ा सा मैं टूटी, लेकिन मैं उतना ही स्पीड से मैं वापस खड़ी भी हुई हूँ। वो पता नहीं मेरे अंदर सहन शक्ति कौन सी है, बहुत गंदी टूटी हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा। कोई माँ अगर अपना बच्चा खोती है तो कितना रोएगी, मैं उससे ज्यादा गंदा रोई हूँ, बहुत गंदा रोई हूँ, मैं ऐसी टूटी हूँ। लेकिन उसके बाद फिर सडनली, नहीं काजल तुझे खड़ा होना पड़ेगा, तुझे, मैं अपने पेट से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, मैं कभी एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो मुझे ये भी है, मैं ये वो नहीं बोलती हूँ सिर्फ कि मेरी फैमिली के लिए, मैंने तेरे पेट के लिए भी तुझे करना है, फिर उसको स्टिक्स ला के कौन देगा, मिल्क बार ला के कौन देगा। सो ये चीज़ है, मेरे दिमाग में वो भी आता है। सो बस मेरे सामने जैसे वो आ जाता है ना तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन एक ऐसा है और वो कि ही मोटिवेशन जैसे है, मेरे रूम में भी मंदिर है। हाँ। सो वो भी है कि बस उन्हीं का साथ है। मैंने देखा पेट से कितना प्यार है, यहाँ हमें टेडी बियर वगैरह मंकी वगैरह सब दिख रहे हैं, तो एनिमल लवर तो आप हो ही। यस। इमोशनल हो रहे हो आप अभी? नहीं, वो इमोशन खत्म हो गया है। इमोशन खत्म हो गया, अभी मैं चिल मोड में और हूँ। मुझे रो के कोई सिंपैथी नहीं पानी है, मैं सच बोलने आई हूँ, रोने धोने नहीं आई हूँ। वो तो दिन भर लाइव में 4 दिन में एक बार तो आके रोते ही रहते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। उनके पास बस एक ही चीज है कि वो आएंगे, लाइव आएंगे और रोएंगे लोगों के सामने, सिंपैथी पाने के सोशल लिए, मीडिया पे गेन live। करने के लिए। यस। मुझे तो नहीं लगता कि इतना कोई स्टार लाइव आता है, मैंने तो आज तक बॉलीवुड के स्टारों को लाइव आते नहीं देखा है। शायद हमारी ऑडियंस, हमारे थिएटर्स इसलिए भी कटे हैं, हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ, कि ये लोग जब अपने एल्बम्स जैसे लाइव आना छोड़े, कंटिन्यू हर रोज एक दिन बाद एक गाना आता है, तो कौन चाहेगा कि तुम थिएटर में देखने जाएंगे इसको।
कुछ होते हैं जो रोज ही देख रहे हो, रोज ही देख रहे हैं, हर आधे घंटे में देख रहे हैं, हर 1 घंटे में देख रहे किस हैं। तरह का रोना? अभी आपने बात करी लाइफ पे आके रोते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़के पे ऊपर ब्लेम डाल दिया जिनके रिलेशन से बाहर निकले भाई साहब, और रिसेंटली अभी जिसके साथ है उसके जस्ट पहले, तो रिसेंटली रिलेशन में डाल दिया कि भाई कोई मुझे मारना चाहता है, कोई लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और रिसेंटली उसी के साथ वो घूम रहा था, तो लड़कों सारे लोगों ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यही सब चीज है। लाइव आकर खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरह से। खुद ट्रोल भी हुआ ना उसके बाद। वो कहाँ ट्रोल हुए, लड़की ट्रोल हुई ना। अच्छा, खुद लड़की ही- पे हाँ, लड़की पे के बारे में ब्लेम बोल डाला, रहे हैं। लड़की पे ब्लेम डाला। वो लड़कियों को बस टारगेट Objectify करते हैं, लड़कियों को टारगेट करना है, लड़कियों को बदनाम करना है, लड़कियों को विलन बनाना है। लेकिन उससे आपको क्या लगता है उन्हें क्या मिलेगा? लड़कियों को विलन क्यों बनाना है उन्हें? उनको करियर खत्म करना होता है फर्स्ट। हीरोइन कहाँ से मिलेगी उनको अपने लिए? करियर खत्म कर देंगे सबका तो। जब उनके साथ तो सब रेडी रहते हैं ना, बिकॉज स्टार है, स्टार के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा। और जो स्टार इतना गिर गिर के जो सबको बोलता है, ऐसे काटने का एक्टिंग करेगा, बाबू मैं अभी काट के तुम्हारी मांग भर देता हूँ एंड ऑल सारी चीजें ये चीज आपके साथ हुई? करता है ना। अभी रीजन ने 2 दिन पहले उसी से बात कर रही थी मैं, लड़की से, तो सारी कहानी मुझे बता रही थी। मैंने बोला तू सिर्फ स्टार्ट कर, मैं पूरा एंड कर दूंगी। और सेम चीज हो रही थी। ये सारी एक्टिंग है, मतलब वो ऑन स्क्रीन भी एक्टिंग कर रहे हैं और वो अपनी ऑफ स्क्रीन फिर बोलता है कि चीटर कहीं का, सबको एक ही डायलॉग चिपकाता है क्या? मैंने बोला हाँ वही काम है। इतनी लड़कियां वो कंफ्यूज हो जाते हो। सो ये चीज है, बट फिर भी स्टार है। लेकिन जैसे होता है ना, पाप का घड़ा भरता है, एक दिन तो भरना ही भरना है। वो इंसान चलो पैसे से सुखी है, काम से सुखी है, लेकिन घर में उतना ही दुखी है, जीवन उसका अंदर उतना ही दुखी है, और वो उसकी शक्ल में दिखता है। इतनी मुझे भगवान ने शक्ति दी कि मैं देख सकती हूँ दिमाग के अंदर क्या चल रहा है किसी के, उसके फेस से समझ में आ जाता है। पैसा हम लोग कितना भी कमा लेंगे भाई, पैसा ऊपर लेके तो जाएगा नहीं कोई भी, लेकिन जो हम लोग जीवन में हम लोग जैसे अंदर से जब हम लोग खुश नहीं होंगे, खुश नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या उस पैसे का कौन सा खुशी? तो हम लोग वैसे पैसे से ले ही नहीं सकते, कमा ही नहीं सकते, ना उसको खरीद सकते हैं, और वो भी नहीं खरीद सकता। वो डिफेंडर खरीद ले, वो चार्टर्ड प्लान भी खरीद ले, हर एक चीज खरीद ले, लेकिन खुशी कहाँ खरीदने जाएगा? और अगर वो भी खरीद लिया तो वो ऊपर लेके जाएगा जब दुनिया से जाएंगे? क्या जाएगा साथ में? कुछ भी नहीं जाएगा। तो जाएंगे तो तुम्हारे कर्म जाएंगे भाई। और जितने लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं बिना सच्चाई जाने, और लड़की एक है जो सच्चाई इतने साल बाद आके इसलिए बता रही है बिकॉज उसको अब लगा कि नहीं अब बताना चाहिए, तो क्यों? कुछ तो रीज़न होगा, लेकिन आज भी नहीं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, जब तक उन पे नहीं बीतती है तब तक किसी को समझ में नहीं आता कि दर्द क्या है। जब वो दर्द वो फील करेंगे तब शायद उनको लगेगा कि हाँ। सच सामने लाने की तो आप बहुत कोशिश कर रही हैं, और मेरे See, ख्याल हम से लोग तो लड़कियां तो कोशिश ही करती है ना, और लड़कियों की बातें हमेशा दबाई जाती है, ये तो बात फैक्ट है। और यस, तो हमेशा लड़कियों के साथ यही होना है, लेकिन कुछ है जो लड़ती रहती है, और लड़ती रहती है, जीवन भर लड़ती रहेगी। तब तक उनमें से हम जब लोग, तक सच सामने उनमें नहीं से आ मैं जाता। भी आ गई हूँ, एंट्री मार ली है। हाँ, जब तक सच सामने नहीं आएगा लड़ोगी। हाँ, लेकिन वो लाएगा, एक दिन तो आएगा, आएगा, सच सामने जरूर आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो सच मच। बिल्कुल सामने आए। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी अभी भी आप शूट करके आई है, मेरे को साफ पता लग रहा है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल। हाँ, सिंदूर लगा है भाई, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, होगी तो जरूर बता दूंगी। ये क्लियर करना ये बहुत एक्चुअली जरूरी कलर था। बैठ गया है, वो जा हाँ। नहीं रहा है अभी। ये क्लियर करना भी बहुत जरूरी था। मेरे ख्याल से हमारी दर्शकों को जरूर पता लगेगा Yes. कि सच क्या है, सच नहीं है। इट वॉज वेरी ग्रेट हैविंग यू काजल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।